हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1.3 मतलब प्रश्नावली 1.3 चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एफओजी और जीओएफ मतलब एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ से संबंधित सारे प्रश्न को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। यदि फलन एफ और जी इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब ये जो फलन है एक्स क्यूब, इसके जितने भी एक्स के मेंबर हैं, एक्स के जो अवयव हैं स्टूडेंट, वो रियल नंबर के हैं। इसी प्रकार दूसरा फलन देके रखा है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और जितने भी एक्स हैं वो भी किसके हैं, रियल नंबर के हैं। तो एफ ओ जी निकालना है और जी ओ एफ निकालना है। ठीक है, साथ में जी ओ एफ 3 निकालना है, मतलब जी ओ एफ यानी जी ऑपरेशन एफ 3 निकालना है। और लास्ट में सिद्ध भी करना है कि एफ ओ जी बराबर जी ओ एफ, मतलब एफ ऑपरेशन जी बराबर जी ऑपरेशन एफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन क्या हल भी ऐसे ही लंबा होगा? बिल्कुल नहीं। जो भी दे के रखा है स्टूडेंट उसको तो अपन को लिख लेना है। तो आपके पास एफ एक्स दे के रखा है एक्स क्यूब, जहां फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। कोई दिक्कत तो नहीं इतना। और दूसरा चीज क्या दे के रखा है, जी एक्स दे के रखा है। तो जी एक्स दे के रखा, तो लिख लीजिए जी एक्स दे के रखा है कितना स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मतलब आर ये क्या है, रियल नंबर। जितने भी एक्स के अवयव हैं रियल नंबर है। हमको एफ ओ जी निकालना है। देखिए एफ ओ जी कैसे निकालते हैं, एफ ओ जी एक्स के रूप में निकालना है। तो एफ ऑपरेशन जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। ये आपसे फार्मूला बनना चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर लें। आपको प्लेलिस्ट में ना सारे वीडियो मिल जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अब देखिए, आप ही बताइए जी एक्स का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर, तो कोष्टक में रख दीजिए एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आपका एफ एक्स एक्स क्यूब है। जब एक्स है तो एक्स क्यूब है, लेकिन यहां एक्स नहीं है स्टूडेंट, यहां एक्स स्क्वायर है। तो एक्स के जगह एक्स स्क्वायर और एक्स के जगह एक्स स्क्वायर और साथ में क्यूब है तो क्यूब कर दिया। कुल मिलाकर आपका जो आंसर आया 3 दूना 6, तो एक्स के पावर कितना हो गया स्टूडेंट, 6 हो गया। समझ गए ना। पहले जी एक्स की वैल्यू मैंने रखी, एक्स स्क्वायर आ गया। जब एक्स था तो एक्स क्यूब था, जब एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर का क्यूब हो गया, और इसका मल्टीप्लाई सीधे कर दो तो 3 दूना 6। क्लियर है ना। अब आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी निकल गया, जी ओ एफ निकालना है। ठीक है ना, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना। चलिए, तो जी ऑफ एफ एक्स। चलिए, अब इस पे स्टूडेंट क्या रखना है, तो एफ एक्स का मान रखना है। तो जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, तो एफ एक्स का मान है एक्स क्यूब। ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान दीजिए, जब एक्स है जी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, यहां पर तो एक्स क्यूब है। तो करना क्या, जब एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और जब हम इसको यहां पर एक्स क्यूब रखेंगे तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, कुल मिलाकर 3 दूना 6, तो एक्स के पावर 6। तो करेक्ट आंसर आ चुका है आपका दोनों चीज। और आगे क्या पूछा है, देखिए एफ ओ जी निकालना था, जी ओ एफ निकालना था। अब पूछा है जी ओ एफ 3 निकालना है। इसके बाद सिद्ध करना है क्या ये बराबर है। तो आप एक काम करें, यहां से आप सिद्ध कर सकते हैं, इसको दे दें समीकरण 1 और इसको दे दें समीकरण 2। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहां पर आप, इस समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। ठीक है, समीकरण 1 हुआ 2 से क्या हो जाएगा कि एफ ओ जी, ठीक है, बराबर जी ओ एफ। एक्स नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो आपका ये सिद्ध हो गया। किंतु आपको निकालने के लिए बोला है, किंतु हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, क्या निकालना है, जी ओ एफ 3 निकालना है। तो एक काम करते हैं कि पहले जी ओ एफ का मान देखते हैं कहां पे है। ये जी ओ एफ का मान एक्स क्यूब है, तो एक्स की जगह यहां पर 3 है, तो 3 का क्या कर दें आप, एक्स की पावर 6, सॉरी यहां पर देखिए एक्स की पावर 6 है, यहां पर जी ओ एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 6। अब 3 का घात 6 बार, तो करिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार होना चाहिए। टोटल कितने बार होना चाहिए, 6 बार। तो करिए 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 और 27 81, 81
गुणे 3 त्रिकाई 9, 9 एक कम 9, 9 8 72, 729, 729 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 6 बार है ना 3, तो 6 बार हो गया। तो आपके यहाँ पे जो जो क्वेश्चन थे इसमें कई क्वेश्चन पूछे थे। एक तो एफओजी पूछा था, फिर जीओएफ पूछा था, फिर जीओएफ 3 पूछा था, फिर इसके बाद भाग और गौप प्रूव करना था। तो ये क्लियर हो गया ना। तो आप लोग क्रम से वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्रम से बनाता हूं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको पूरा कराता हूं। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी नहीं पूछे जाते एग्जाम में, उनको मैं नहीं कराता हूं। कुछ क्वेश्चन 10% लगभग। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। माना एफ जय फलन है। जय मतलब क्या होता है? साइन, ठीक है ना। और जी फलन 2x है, तो एफ ओ जी तथा जीओएफ दोनों निकालना है। क्या ये दोनों समान है, ये भी सिद्ध करना है। और एफ ओ जी π/2 का मान भी निकालना है। कोई बात नहीं भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास जो भी देके रखा है, एफ एक्स बराबर कितना देके रखा है? जय फलन मतलब साइन एक्स है, क्लियर है ना। और जी एक्स बराबर देके रखा है स्टूडेंट, कितना है? 2x है। ये आपने कर लिया। अब आपको क्या निकालना है? एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है। ध्यान रखना यहां पर एक्स नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिख लेना है। तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। अभी आपने पीछे देखा। अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? जी एक्स की वैल्यू तो 2x है, तो 2x कर दिया। अब आप ही बताइए, जब एफ एक्स था तो साइन एक्स था, लेकिन एफ 2x तो साइन 2x हो गया। क्लियर, आसानी से कर लिया आपने। चलिए अब जी ओ एफ एक्स निकालना है। जी ओ एफ यानी जी ऑपरेशन एफ, तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है ना। चलिए एफ एक्स का मान कितना है स्टूडेंट? तो एफ एक्स का मान है साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास जब x है तो 2x, और अब x के जगह कितना रखना है? साइन x, तो 2 साइन x हो जाएगा। यहां x के जगह साइन x हमने रख दिया, ये चीज मिल गया। अब पूछा है क्या ये दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? तो स्पष्ट है कि एफ ओ जी नॉट इक्वल जी ओ एफ, ये दोनों बराबर नहीं है। आगे पूछा है एफ ओ जी π/2 का मान। चलिए तो एफ ओ जी π/2, एफ ओ जी का मान कितना है? हॉक का मान कितना है? साइन 2, और x के जगह π/2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो आपका आ गया साइन पाई, और साइन पाई का मतलब होता है साइन 180 डिग्री। और जिसका मान कितना होता है स्टूडेंट? तो साइन 180 का मान होता है 0। क्लियर है ना, साइन 180 का मान होता है 0। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए जब आप लय में आ जाते हैं ना, तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता होगा, लेकिन यदि इसके पहले 4-5 वीडियो देखे होंगे ना, सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए एग्जाम्पल्स की, तो वो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है ना, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। एक बार चैनल पे जाएं, शिव कोचिंग क्लासेस पे जाएंगे, और प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैथ्स के अलावा भी फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस कंप्लीट है पिछले ईयर के, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। माना एफ कोई वास्तविक तत्समक फलन है। हल करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। वास्तविक तत्समक फलन, तत्समक का मतलब होता है अपोजिट, मतलब प्रतिलोम। और खुद का जैसे एक का यदि इनवर्स निकालोगे तो एक ही आएगा। इसी प्रकार ये बोल के रखा है कि एफ इनवर्स एक्स का मान एफ एक्स ही आता है, ये बोल के रखा है। प्रतिलोम वही माना रहा है। जैसे एक का यदि आप प्रतिलोम निकालोगे तो एक ही आएगा, तो ये कहलाता है तत्समक फलन। ठीक है ना, इनवर्स आपका जो आ रहा है सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, एक का इनवर्स एक ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बोल के रखा है कि जो एफ का तत्समक जो है एफ एक्स ही आएगा, मतलब एफ कोई वास्तविक तत्समक फलन है। और जी फलन 2x है। जी एक्स बराबर कितना है? 2x है। इतना दे के रखा है आपको निकालना है गॉफ। तो गॉफ का मतलब होता है स्टूडेंट जी ओ एफ ऑफ एक्स, होता है कि नहीं? जी हाँ। तो जी ऑफ एफ एक्स होता है। अच्छा, तो एफ एक्स का मान कितना है भाई? एफ एक्स का मान आपके पास है क्या? एफ एक्स का मान अभी आपके पास नहीं है, लेकिन तो जी एक्स का मान है ना,
तो जी एक्स का मान हम रखना चाहते हैं तो क्या आ सकता है इस तरह से, तो रखते हैं, लाना तो है इतना, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को मान के चलते हैं एक्स, इस पूरे को मान के चलते हैं एक्स। तो जब जी एक्स था तो 2x, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2f(x) हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आसानी से समझे। 2f(x) होगा कि नहीं होगा, होगा। इस पूरे को x मानता हूं, जब जी एक्स था तो 2x, अब इस पूरे को x जब मैं माना तो यहां पर कितना हो गया g, ठीक है। g के जगह मैंने इस पूरे को x मानकर रखा इस पे, तो 2x हो गया, मतलब 2f(x) हो गया। यहां पर थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जी एक्स है पूरा, और जब जी एक्स है तो 2x, तो यहां पर 2f(x) हो जाएगा, इस पूरे को x मान लिया मैंने। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं दो कर देता हूं, एक f(x) और एक f(x). अब आप ही बताइए, ये f(x) जो है ये इनवर्स के बराबर है कि नहीं है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, f इनवर्स x प्लस f(x), और यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस यही प्रूव करना था स्टूडेंट। मतलब आपका जो आया f इनवर्स प्लस f आ चुका है, और वो किसके मान के बराबर, जी ओ एफ, जी ऑपरेशन f के बराबर। देख लीजिए, जी हाँ, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तत्समक का मतलब होता है इनवर्स फलन सेम आए, है ना, प्रतिलोम फलन सेम आए, तो वो तत्समक फलन कहलाता है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप लोगों से आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन तो बन ही जाने चाहिए। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, यदि फलन f और g इस प्रकार है कि f(x) बराबर x⁴ और gx बराबर 10x, तो GOF मतलब जी ऑपरेशन f(x) निकालना है। चलिए हल करते हैं। देखिए, आपके पास स्टूडेंट f(x) दे के रखा है, जो दे के रखे उसको आप सेफ लिख दो, और gx दे के रखा है 10x। क्लियर है ना। आप चाहें तो क्रम से लिख सकते हैं, जैसे पेजेस आपको बढ़ाने हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि आपको जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें कैसे लिखना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है ना। आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, 100 में 100 भी ला सकते हैं मैथ्स, यदि आप पूरा विधिवत मेरे साथ तैयारी करेंगे तो ये मैं गारंटेड कहता हूं कि 100% आपका आ सकता है। मैथ्स की बात कर रहा हूं। चलिए, तो आपको निकालना है स्टूडेंट GOF मतलब जी ऑपरेशन f(x). तो इसमें क्या हो सकता है, g ऑफ f(x). अब आप f(x) का मान रख दें इस पर, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो f(x) का मान कितना है स्टूडेंट, f(x) का मान है x⁴। बस आपका आंसर आ चुका है भाई। जब x था तो 10x, अब यहाँ x की जगह कितना है, g में देख लीजिए x⁴, तो 10x⁴, और यही आंसर। तो आपको यदि लाइनिंग बढ़ानी है तो इसको क्रम से लिख दें, सीधा सा। मैं जैसे यहाँ सीधा हल कर देता हूँ, आपको एक थोड़ा सा नीचे तक क्रम बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। क्लियर है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये 10x⁴। अगला क्वेश्चन सेम है, देखिए, यदि फलन f और g इस प्रकार है। अब देखिए, यदि आपको इसको सिस्टम से पेज बनाना है तो देखिए, आपके पास f(x) है, ऐसा लिखें, x³ है, ठीक है ना। इसको नीचे लिखेंगे जब, तो gx बराबर आपके पास मिलेगा कितना है, sin x, ठीक है। विधिवत आप लिख सकते हैं, दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है या निकालना क्या है, GOF। तो GOF(x) इसको कर दो अज्ञात। सिस्टम से लिखने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे निकालना है, मुझे सिद्ध करना है। तो अब आगे हल करना है यदि, तो जी ऑपरेशन f(x) का मतलब हो जाएगा g ऑफ f(x), ठीक है ना, g ऑफ f(x). यदि आपको नीचे लिखना है तो इसके नीचे लिख सकते हैं, जी f(x) की वैल्यू कितनी है, तो x³, ठीक है ना। इसके बाद gx का मान कितना है, sin x। जब x है तो x है, लेकिन जब हमारे पास x³ हो जाएगा तो sin x³ हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन के छोटे छोटे हल, आशा करता हूं कि ये सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसी प्रकार कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आपसे बन जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चन है जिनको कराना शेष है, चलिए क्वेश्चन करा देता हूं। और तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, हल करना है, पहले क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो जो दिया रहे हल सिस्टम से करना है। दिया है
दिया है एफ एक्स इक्वल 1 माइनस 1 अपान एक्स, ये दिया में निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपको ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, सिद्ध करना में ही कह सकते हैं या ज्ञात करना यहां पर लिखें। ठीक है, अब यहां पर ज्ञात करना तो ज्ञात करना, जब सिद्ध करना रहे तो सिद्ध करना लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर तो ज्ञात करना है तो ऐसा लिखेंगे एफ ऑफ 1 अपान एक्स बराबर अज्ञात है, इसको हमको निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए सबसे पहले आप अंडर वाले को निकालें कि चूंकि एफ एक्स बराबर कितना है आपके पास 1 माइनस 1 अपान एक्स, इतना देके रखा है, तो हमको एक्स की जगह कितना लेना है 1/x, तो ले लीजिए एफ 1/x जब लेंगे तो 1 माइनस 1 अपान, केवल x के जगह चेंज होगा, x के जगह चेंज होगा 1 अपान x हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 1 ही रहेगा, ये जब हर का हर ऊपर चला जाता है तो ये x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 माइनस x हो गया, कोई बात नहीं। अब हमको क्या निकालना, पूरे को निकालना है, मतलब f ऑफ f 1 माइनस x। अब तो समस्या में हो गया, कहोगे कैसे निकलेगा भाई, तो f तो f ही रहने दो, लेकिन इसकी पूरी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू मतलब इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस एक्स। क्लियर है ना स्टूडेंट? अब देखिए यदि एफ एक्स बराबर 1 माइनस 1 अपान एक्स, तो हमको अब 1 के बाद जो x का मान है उसके जगह 1 माइनस एक्स रख देना है। कैसे? ये पूरा x का मान है, ये पूरा x का मान है, कोष्टक के अंदर जो भी x का मान है, जैसे एफ एक्स है ना तो ये x है, इसी प्रकार अब x के जगह 1 माइनस एक्स हमने कर दिया। और हमने बताया था ऐसे कंडीशन में ये एलसीएम आएगा तो इसका इधर मल्टीप्लाई करो और जो नीचे है उसको सेफ लिख दो, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास आ चुका है आंसर -x/1 माइनस एक्स, और यही आपका आंसर है, यही निकालना था। तो आशा करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक और वीडियो लाऊंगा जिसका जो प्रश्नावली का सेव क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, जो बचे हुए हैं, उनको मैं आपको करा दूंगा। और हाँ, आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग यदि ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, चेक कर लीजिएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इनके फोटोज दे दिए जाएंगे, तो आप लोग फोटो से आप लोग क्या है कि नोट्स बनाना है तो बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, यदि बाद में जुड़ते हैं तो फिर आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा भाई, क्योंकि फोटोज दे दूंगा, बाद में आप जुड़ रहे हैं तो फोटोज शायद ना मिल पाए, इसलिए अभी आप लोग इसके तुरंत फोटो पाने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मिलता रहे। चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।